हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कोचिंग जंक्शन चैनल पर। और मैं जो है आपको जनरल साइंस की या सामान्य विज्ञान की क्लास पढ़ाऊंगा। मेरा नाम प्रिंस है और मैं चाहता हूं कि आप जो है आज से सामान्य विज्ञान का जनरल साइंस का टॉपिक पढ़िए। और आज से क्रम से मैं एक एक टॉपिक आपको कवर करूंगा। पिछली साइंस की क्लास में मैंने आपको कुछ प्रश्नों को जो है डिस्कस किया था, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप किसी भी एग्जाम की प्रकृति को समझना है तो आपको सवालों को समझना होगा, उसको एनालिसिस करना होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपीएसआई के जनरल साइंस के लिए फोकस कर रहे हैं, सामान्य विज्ञान के सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं। तो आपको पढ़ना क्या है? यूपीएसआई के लिए जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों आज से शुरू करते हैं, एकदम शुरू से। तो आप मेरा साथ जो है दीजिए और आप मेहनत करिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। सामान्य विज्ञान की ये पहली क्लास है, तो एकदम शुरू से शुरू किया जाए। सामान्य विज्ञान, विज्ञान की परिभाषा से, उसके प्रकार से। सामान्य विज्ञान, अब देखिए विज्ञान क्या है दोस्तों, विज्ञान क्या है सबसे पहले हम यही जान लेते हैं, एक लाइन में समझ लेते हैं कि विज्ञान क्या है। तो जैसे मैं आपको बताता चलता हूं कि मूल शब्द पे आप आएंगे तो इसमें हमको ये देखना है कि असल में जो साइंस शब्द है, जो साइंस शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? साइंस या जिसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति का शब्द कौन सा है? यह शब्द है सिंटिया। सिंटिया शब्द है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। यह लैटिन भाषा का एक शब्द है, सिंटिया। सिंटिया लैटिन शब्द है, लैटिन। इसका अर्थ क्या होता है? अगर इसका आप अर्थ समझेंगे तो शायद विज्ञान के अर्थ को अच्छे से समझ जाएंगे। सिंटिया का अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना, मतलब टू नो। जानना, किसी भी चीज को जानना, या नॉलेज कह सकते हैं, ज्ञान, जिसको हम ज्ञान कहते हैं या नॉलेज कहते हैं, जिसको हम नॉलेज कहते हैं। मतलब ज्ञान या जानने को ही हम विज्ञान कहेंगे। जाहिर सी बात है, अगर सिंटिया से उत्पत्ति हुई है विज्ञान शब्द की, तो इसके अर्थ में हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज को जानना। अब देखिए विज्ञान की परिभाषा हम बना सकते हैं। विज्ञान की परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं? विज्ञान की परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो भी इस भौतिक जगत में, जहां हम रहते हैं, हमारे आसपास के भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके बारे में जानना। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैसे जानना? क्रमबद्ध रूप से जानना, व्यवस्थित रूप से जानना। यही क्या है? विज्ञान है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे भौतिक जगत में, हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसका क्रमबद्ध, मतलब क्रमबद्ध का मतलब यह हो गया कि उसका क्या, दो चीज ध्यान दीजिएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। व्यवस्थित मतलब केवल जानना पर्याप्त नहीं है। क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक आपको जानना है, सिस्टमेटिक नॉलेज। आपको सिस्टमेटिक तरीके से जानना है, इन ऑर्डर जानना है, क्रम से जानना है और सिस्टमेटिक तरीके से जानना है। यही क्या है? विज्ञान है। अब देखिए विज्ञान की परिभाषा स्पष्ट हो गई आपके सामने। तो विज्ञान कितने प्रकार का होता है ये हम समझेंगे। विज्ञान कितने प्रकार का होता है? देखिए दोस्तों, विज्ञान दरअसल दो प्रकार का होता है। विज्ञान दो तरह का होता है। एक विज्ञान है जो प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान, जिसको हम नेचुरल साइंस कह सकते हैं, प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरा क्या है? भौतिकी विज्ञान। दूसरा क्या है? भौतिकी विज्ञान। जिसको हम फिजिकल साइंस कह सकते हैं, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस हो गया भौतिकी विज्ञान, और प्राकृतिक विज्ञान को हम नेचुरल साइंस कह सकते हैं, नेचुरल साइंस।
विज्ञान के दो प्रकार हैं, भौतिकी है आपका और प्राकृतिक है, जिसको हम नेचुरल और फिजिकल में बांट सकते हैं। अब देखिए नेचुरल साइंस क्या है। नेचुरल साइंस को भी दो भागों में बांटा जा सकता है और भौतिकी विज्ञान को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटिए, प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटिए तो सबसे पहला जो आएगा वो क्या आएगा, प्राकृतिक विज्ञान में वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जिसको हम बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। ये दोनों प्रकार जो हैं ये प्राकृतिक विज्ञान के दो प्रकार हैं। इसी तरह भौतिकी विज्ञान के भी दो प्रकार हैं। अब देखिए वनस्पति विज्ञान में क्या होता है, बॉटनी में क्या होता है। ये एक ऐसा क्रमबद्ध विज्ञान है, एक क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान है जिसमें हम फ्लोरा के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब वनस्पतियों के बारे में, प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं बॉटनी में। और जंतु विज्ञान में क्या होता है? जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, मनुष्य का अध्ययन करते हैं, जिसको हम जूलॉजी कहते हैं। देखिए इन दोनों विज्ञान की शाखाओं में हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब उन जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं जिनमें किसी भी तरह से जीवन पाया जाता होगा, चाहे वो जंतु हो चाहे वो वनस्पति हो। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे भौतिकी विज्ञान में दो प्रकार क्या हैं। मान लीजिए भौतिकी विज्ञान हमने कहा, दूसरी चीज को क्या हो गई? भौतिकी विज्ञान हो गई। अब देखिए दोस्तों, भौतिकी विज्ञान का मतलब फिजिक्स मत समझिएगा। भौतिकी विज्ञान में फिजिक्स एक उसका भाग है। पहला भाग क्या है? भौतिकी। इसी भौतिकी को हम फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स। और दूसरा भौतिकी विज्ञान का दूसरा भाग क्या है? रसायन विज्ञान। क्या है दोस्तों? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को हम केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री। एक भौतिकी है, दूसरा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान और फिजिक्स या भौतिकी, ये दोनों भौतिकी विज्ञान के दो प्रकार हैं। मतलब आपने विज्ञान की परिभाषा देखी, क्या देखा? विज्ञान की परिभाषा में हमने ये सीखा। सरल तरीके से आप समझने का प्रयास करिए ताकि आप इसको, इस विषय की अवधारणाएं आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएं। धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो सरल शब्दों में आप समझिएगा। साइंस की परिभाषा, सिंटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। और विज्ञान की परिभाषा, अब लैटिन भाषा का शब्द है तो उसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ जानना, टू नो, या नॉलेज, मतलब ज्ञान, मतलब जानने से संबंधित है विज्ञान। तो जाहिर सी बात है विज्ञान क्या है? विज्ञान वो है जो हमारे भौतिक जगत में आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके बारे में व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। अब आपने विज्ञान की परिभाषा समझ ली। विज्ञान दो तरीके का होता है, या तो वो प्राकृतिक विज्ञान हो सकता है जिसको नेचुरल साइंस कहते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है? भौतिकी विज्ञान, जिसको हम फिजिकल साइंस कह सकते हैं। आपने देखा प्राकृतिक विज्ञान में दो प्रकार के विज्ञान हैं। पहला हुआ आपका वनस्पति विज्ञान, या जिसको हम बॉटनी कहते हैं, और दूसरा हुआ जंतु विज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। इसी तरह भौतिकी या फिजिकल साइंस जो होता है इसके भी दो प्रकार हैं। एक हुआ भौतिकी और दूसरा हुआ रसायन। इसको इंग्लिश में हम फिजिक्स कहते हैं, जिसको फिजिक्स कहते हैं, और इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये विज्ञान के प्रकार हो गए, इनका वर्गीकरण हो गया। दोस्तों जनरल साइंस की क्लास में मैं आज से आपको भौतिकी पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा। यहीं से शुरू करते हैं। भौतिकी भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है और बहुत सवाल इससे सीधे आपकी एसआई की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, भौतिकी से आज की शुरुआत किया जाए। भौतिकी, भौतिकी कह सकते हैं या भौतिक विज्ञान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भौतिक विज्ञान। आप इसको या तो भौतिकी कह सकते हैं या भौतिक विज्ञान कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको फिजिक्स कह सकते हैं। ये हो गया आपका फिजिक्स। अब देखिए इसको समझते हैं, फिजिक्स है क्या? फिजिक्स विज्ञान की वो कौन सी शाखा है, इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं? फिजिक्स में आपको दो चीजें महत्वपूर्ण है समझना। एक है द्रव्य और दूसरी चीज है ऊर्जा। पहली चीज है द्रव्य और दूसरी चीज है ऊर्जा।
तो सरल शब्दों में हम समझेंगे फिजिक्स क्या है या भौतिकी क्या है। तो दोस्तों भौतिकी है क्या? भौतिकी द्रव्य और ऊर्जा के बारे में अध्ययन है और इनकी परस्पर क्रियाओं के बारे में अध्ययन है। मतलब पूरे भौतिक विज्ञान में हमें दो चीजें अध्ययन करनी होती हैं, एक तो द्रव्य के बारे में और ऊर्जा के बारे में, और तीसरी चीज क्या है? इनकी आपस की परस्पर जो क्रियाएं हैं उनके बारे में। द्रव्य को हम मैटर कहते हैं, मैटर। ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। इन्हीं के बारे में हमको भौतिक विज्ञान में पढ़ना है और इनकी परस्पर क्रियाओं के बारे में पढ़ना है। तो ये तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा आपको स्पष्ट हो गई। अब देखिए दोस्तों, भौतिक विज्ञान के बाद आपको क्या जानना है, टॉपिक वाइज हम लेके चलेंगे और मैं उन्हीं बातों को डिस्कस करूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और वो चीजें आपको बिल्कुल नहीं छूटेगी, एक एक चीज आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम सबसे पहले आपको मापन पढ़ाएंगे। मापन, क्योंकि मापन में क्या होता है, मात्रकों से सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है। मात्रक जिनको इकाई भी कहते हैं, इनसे सीधे सवाल पूछा जाता है। तो इसको आज के टॉपिक में हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे? मापन। मापन, मापन को हम क्या कहते हैं? मीजरमेंट। मीजरमेंट, हम मीजरमेंट पढ़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, मापन पढ़ेंगे तो इकाइयां होंगी, मात्रक होंगे, मात्रक कई तरह के होंगे, राशियां होंगी। तो मापन टॉपिक में हमको सबसे पहले तो राशि को जानना जरूरी है कि राशि क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या जानेंगे? राशि के बारे में। राशि कहते किसे हैं? राशि को हम क्या कह सकते हैं? क्वांटिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? राशि। राशि है क्या? दरअसल राशि वो इकाई है जिसे हम क्या कर सकते हैं? संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। संख्या में व्यक्त करे जाने वाला पद है। ये ऐसा पद है जिसे हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज हो, जनसंख्या है, जनसंख्या को हम क्या करते हैं? संख्या में व्यक्त करते हैं। हम आयु को व्यक्त करते हैं, एज को। ये क्या है? ये क्या है? ये जाहिर सी बात है राशि है, क्योंकि इसको हम संख्या में व्यक्त करते हैं। लंबाई है, लंबाई है, इसको भी हम संख्या में ही बताते हैं। तो जो ऐसे पद होते हैं जिनको संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, वो राशियों में आते हैं। ये तो हो गई राशि की परिभाषा। अब देखिए, फिजिक्स में चूंकि हमको भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना है, तो भौतिक राशियों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि के बारे में आप ये जान लीजिए, चूंकि राशि का मतलब आप समझ गए जिनको संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशि के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है कि भौतिक के जो नियम हैं, हमारी फिजिक्स के जो भी रूल्स हैं, फिजिक्स के जो भी नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के आधार पर जब हम राशियों को व्यक्त करते हैं तो वही भौतिक राशियां होती हैं। जैसे द्रव्यमान है आपका, द्रव्यमान है, आपका भार है, आपका गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल है, त्वरण है, एक्सीलरेशन, ग्रेविटी, वेट, मास, जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? ये भौतिक राशियां ही तो हैं। ये जाहिर सी बात है फिजिक्स के नियम पे काम करती हैं, इनको व्यक्त किया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये सारी किस चीज का उदाहरण है? भौतिक राशियों का उदाहरण है। तो हमने सबसे पहले तो राशियों को देखा। अब देखिए, हम ये देखेंगे, हमने कहा मापन पढ़ना है हमको, तो मापन में हमने राशियों को देखा। अब इसके मात्रकों को देखेंगे, मात्रक डिसाइड कैसे किए गए हैं, कैसे निर्धारित किए गए हैं, इसको हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मापन की विधियां क्या हैं। मापन, मेजरमेंट की विधियां क्या हैं? देखिए, कुल मिला के 4 विधियां हैं मापन की। मापन की 4 विधियां हैं, जिसमें एसआई विधि ही प्रचलित है। एसआई विधि ही परीक्षा में भी पूछी जाती है और आज के समय में अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बाकी 3 भी आप थोड़ा सा जान लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ही ले, आपके लिए जानना आवश्यक होगा। मापन में देखिए जो विधियां हैं वो 4 हैं। सबसे पहले हम समझेंगे CGS। CGS के बारे में समझेंगे। ये CGS का मतलब क्या है? देखिए, 3 चीजें हमको समझनी हैं। हमको समझनी है लंबाई, जिसको हम लेंथ कहते हैं। हमको समझना है द्रव्यमान,
तीसरी चीज समझनी है समय। अच्छा दोस्तों, ये क्या है? लंबाई, द्रव्यमान और समय क्या है? ये राशियां हैं। हमको पढ़ना क्या है? इनके मात्रक पढ़ना है। तो मात्रक बनाने के लिए जो पद्धतियां हैं उसमें से हम सबसे पहली पद्धति आपको बता रहे हैं सीजीएस प्रणाली या सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस का मतलब क्या है? ये जैसे आपने देखा लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई को हम लेंथ कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं और समय को हम टाइम कहते हैं। तो सीजीएस पद्धति में इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सीजीएस में सी किसके लिए होता है? सेंटीमीटर के लिए होता है। सी सेंटीमीटर, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। जी स्टैंड फॉर, जी किसके लिए स्टैंड करता है? जी होता है ग्राम के लिए। किसके लिए? ग्राम के लिए। ग्राम जो वेट होता है, ठीक है। और एस किसके लिए होता है? एस किसके लिए होता है? सेकंड के लिए। मतलब अगर आप सीजीएस का फुल फॉर्म समझ गए तो सीजीएस से आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसमें सेंटीमीटर है, दूसरा क्या है? ग्राम है, और तीसरा क्या है? सेकंड है। और ये है क्या? ये सारे मात्रक हैं। सीजीएस प्रणाली के ये सारे मात्रक हैं। और ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है? ये राशियां हैं। तो अब आप इनको अच्छे से देख लीजिए। लंबाई का मात्रक क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? ग्राम हो गया। और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो ये जो मात्रक हैं, इन राशियों के ये जो तीनों मात्रक हैं सीजीएस सिस्टम के आधार पर हैं। मतलब सीजीएस प्रणाली में इन राशियों के ये मात्रक होते हैं। एक आपने सिस्टम या पद्धति समझ ली, सीजीएस प्रणाली। अब आइए दूसरी प्रणाली को समझते हैं। दूसरी प्रणाली को समझते हैं हम लोग। दूसरी प्रणाली में वो कौन सी प्रणाली है? FPS। ये बहुत प्रचलित नहीं है, लेकिन बस एक लाइन आप समझ लीजिए क्या है। इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। मतलब ब्रिटेन के लोगों ने इसको अपनाया था और ये उन्हीं की प्रणाली है। इसको क्या कह सकते हैं? ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली। ये किस प्रणाली, हम किन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम प्रणाली पढ़ रहे हैं राशियों के मापन के लिए जो मात्रक होते हैं उनकी प्रणाली हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए ब्रिटिश प्रणाली ये है। फुल फॉर्म आप देख लेंगे, आप समझ जाएंगे कि इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो तीन चीजें, तीन राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। द्रव्यमान और समय, इन्हीं तीनों के मात्रकों के आधार पर ये एब्रिविएशन या शब्द संक्षेप बनाया गया है। जैसे F है, तो F का मतलब यहां पर क्या है? फुट या फुट। आप ये देखिए फुट, ये F स्टैंड फॉर फुट। P किसके लिए है? P किसके लिए है? द्रव्यमान के लिए है। तो द्रव्यमान के लिए क्या होगा? पाउंड होगा। क्या होगा? पाउंड, या इसको हम कह सकते हैं पाउंड, ठीक, पाउंड या पाउंड। बचा S। S किसके लिए है? सेकंड के लिए, समय के लिए। S किसके लिए है? सेकंड या सेकंड, ठीक है। ये अब आप समझ गए होंगे इनका फुल फॉर्म क्या है या इनका पूरा नाम क्या है। FPS सिस्टम का मतलब होता है फुट, पाउंड, सेकंड। ये बहुत प्रचलित प्रणाली नहीं है, ब्रिटिश प्रणाली है ये। आप बस इतना समझ लीजिए, आपके दिमाग में इतना रहना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद हम देखेंगे तीसरी प्रणाली। तीसरी प्रणाली जो है दोस्तों, तीसरी प्रणाली MKS। MKS। अब M किसके लिए है? K किसके लिए है? और S किसके लिए है? M किसके लिए है और K किसके लिए है? K किलोग्राम के लिए है, M किसके लिए है? मीटर के लिए है, ये किलोग्राम के लिए है, ठीक है। और S किसके लिए है? सेकंड के लिए है। ये किसके लिए है? सेकंड के लिए है, सेकंड के लिए है। केजी किसके लिए है? ये किसके लिए है? द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान राशि जो है उसको किस में नापा जाता है इस पद्धति में? किलोग्राम में। समय किस में नापा जाता है? सेकंड में नापा जाता है। और ये मीटर किसके लिए है? ये लंबाई के लिए है। किसके लिए है? लंबाई के लिए। मतलब इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। तो MKS का यही मतलब हुआ, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। MKS पद्धति भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। मान लीजिए कभी पूछ ही दिया तो आपके लिए जानना जरूरी है, आप असहज स्थिति नहीं महसूस करेंगे। तो देखिए तीन प्रणाली हो गई,
चौथी प्रणाली जो आप पढ़ेंगे ये है SI प्रणाली। यही प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यही है। अब इसका मतलब क्या है? ये है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। ये देखिए दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है और हम इसी का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से जान लीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एक फैक्ट ये जान लीजिए कि 1967 में 1967 में जिनेवा में ये अपनाई गई। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महासंघ है, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महासंघ जो इन चीजों को देखता है, उसने इस प्रणाली को स्वीकार किया 1967 में। तो SI प्रणाली के बारे में एक चीज आप ये जान लीजिए, इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं, उनको आपको समझना है और उनको अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। उनको हम अभी स्लाइड में देखेंगे, आप इनको जो है अच्छे से समझिएगा क्योंकि यही ज्यादातर पूछा भी जाता है। अब SI मात्रक जो है उनको आपको जानना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके सामने सीधे ये स्लाइड खुल गई। देखिए SI मात्रक, SI सिस्टम के 7 जो मूल मात्रक हैं यही आपको ध्यान देना है। देखिए जैसे इसमें लंबाई आप देख रहे थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय, यही 3 चीजें आप सारे पद्धति में देख रहे थे। तो इसमें देखिए लंबाई के लिए मीटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। कौन सा मात्रक है इसका? SI यूनिट क्या है इसकी? मीटर है। प्रतीक क्या है? M। इसका जो M है सिंबल, यही इसका प्रतीक है। और दूसरी चीज है द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम है और इसको केजी में लिखा जाता है। समय का क्या है? सेकंड है, जिसको S से बताया जाता है या दिखाया जाता है। तो ये पहले तो 3 जो है मूल राशियां थी, इनके बारे में जो हम पहले भी देख रहे थे उनका आपने देख लिया कि इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड, मतलब ये SI पद्धति के मात्रक हैं। बाकी भी बहुत सारी राशियां हैं, उनको भी आप देख लीजिए, जो 4 और बची हैं। ये सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में मात्रकों से सवाल आता है भौतिक विज्ञान में, तो थोड़ा सा इसको याद आपको मेमोराइज करना होगा। विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका एम्पियर है। एम्पियर को हम A से निरूपित करते हैं। ताप मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन से नापा जाता है और इसका सिंबल क्या है? K है। ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? कैंडिला में। CD इसका जो है शब्द है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की जो मात्रा होती है इसको मोल में नापा जाता है। MOL इसका जो सिंबल है, MOL। तो ये जो 7 आपने मात्रक देखे, ये 7 मूल राशियों के मात्रक हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मूल राशियां, मूल मात्रक का मतलब क्या है? मूल राशियों का मतलब है कि ऐसी राशियां, ये देखिए 7 ये मूल राशियां हैं। इन राशियों के जो मात्रक हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, इनको जोड़ के या कम करके या संबंधित करके कोई नया मात्रक नहीं बनाया जा सकता। ये अपने आप में मूल होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इनको मूल मात्रक कहते हैं। और जिन राशियों को ये बताते हैं वो जाहिर सी बात है मूल राशियां होती हैं। तो अब आपको इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, मेमोराइज करना होगा, और जब क्लास होती रहेगी नोट्स आपको मिलते रहेंगे। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा व्यवस्थित रूप में, लेकिन वीडियो के साथ आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए, बहुत सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। तो अब देखिए दोस्तों, SI पद्धति में एक संपूरक मात्रक भी है। ये तो जो 7 हो गए आपके, ये मूल मात्रक हो गए। संपूरक में 2 मात्रक होते हैं, 2 मात्रक। एक समतल कोण मतलब प्लेन एंगल जो होता है ये होता है, और जो सॉलिड एंगल होता है या ठोसी कोण होता है ये होता है। प्लेन एंगल को रेडियन में नापा जाता है, RAD इसका जो है सिंबल होता है, और स्टेरेडियन में नापा जाता है किसको? ठोसी कोण को, जिसका SR होता है। तो ये देखिए संपूरक, मूल मात्रक नहीं है ये क्या है? संपूरक मात्रक है। सप्लीमेंट्री, क्या कहेंगे इनको? सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ SI सिस्टम, मतलब SI सिस्टम का या ये सप्लीमेंट्री मात्रक हैं आपके, या संपूरक मात्रक हैं या यूनिट हैं। अब देखिए ये आपने देख लिया SI पद्धति के मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। अब अगली स्लाइड में हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, देखिए कुछ अन्य मात्रक हैं। जैसे अभी आपने ये देखा, लंबाई का मात्रक देखा ना, लंबाई का,
दूरी आप कह सकते हैं, दूरी का मात्रक देखा आपने, तो दूरी का मात्रक या लंबाई का मात्रक मीटर था, ईसाई पद्धति में मीटर था, आपने देखा था, उसमें फिर किलोमीटर होता है और भी होता है। अब देखिए दूरी का मात्रक हम आपको एक चीज यहाँ ये बताना चाह रहे थे, हम आपको एक चीज ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक दो मात्रक ऐसे हैं जो दूरी के बारे में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ये आपका AU करके होता है, AU शॉर्ट फॉर्म है। AU है क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, खगोल शास्त्र से रिलेटेड है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है जब मान लीजिए थोड़ी सी दूरी है तो उसके लिए मीटर का, किलोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर दूरी इतनी है कि वो बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तो वहां किलोमीटर का इस्तेमाल तो होगा नहीं। जाहिर सी बात है, अगर सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी हमको निकालनी हो तो ये जो मीन डिस्टेंस है यही क्या है? खगोलीय इकाई है। ये खगोलीय इकाई क्या है? यही खगोलीय इकाई मात्रक है किस चीज का? जब बहुत बड़ी दूरी निकालनी हो, जब कौन सी दूरी निकालनी हो? सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालनी हो, तो इसके लिए AU मात्रक का प्रयोग किया जाता है। ये भी दूरी नापने का एक मात्रक है। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र है, यह सूत्र आपको लिखना होगा, इस सूत्र को आप नोट डाउन कर लीजिए। एक AU बराबर कितना होता है, मतलब एक खगोलीय यूनिट, एक खगोलीय इकाई कितनी होती है? 1 AU बराबर 1.495 इंटू 10 पावर 11 मीटर्स, ये इसका सूत्र है। अब मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, इतना कठिन नहीं पूछेगा, लेकिन आपके जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि इसका सूत्र क्या है, कितना होता है ये मीटर में, ये कितना होता है? 10 घाते 11 मीटर या 10 पावर 11 मीटर्स होता है। एक AU बराबर 10 पावर 11 मीटर्स इंटू 1.495, इसमें आप 10 घाते 11 मीटर का गुणा करेंगे तब एक AU आएगा। अब देखिए प्रकाश वर्ष शब्द से आप परिचित होंगे, ये भी दूरी नापने की एक इकाई है, लेकिन बहुत लंबी दूरी नापने की, इसको लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश मतलब लाइट, ईयर मतलब वर्ष। अब देखिए ये दूरी का मात्रक तो है लेकिन लंबी दूरी का है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों? एक प्रकाश वर्ष निर्वात मतलब वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, चूंकि प्रकाश वर्ष लिखा है ना, तो एक साल में सोचिए प्रकाश अगर कंटिन्यू चलता रहा तो कितना ये चलेगा? अगर एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ये है कितना? इसमें 10 घाते 15 या 10 पावर 15 मीटर में किसका गुणा किया गया है? 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। ये सूत्र प्रकाश वर्ष के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रकाश वर्ष वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष से जो है ये लंबी दूरी नापी जाती है। तो ये दोनों दूरी नापने के हैं कुछ विशेष मात्रक हैं, आपने देख लिया। अब अगली यूनिट में कुछ और आपको मात्रक हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये पारसेक है, ये भी दूरी मापने की इकाई है, लेकिन ये सबसे बड़ी इकाई है। जैसे हमने कहा प्रकाश वर्ष, जैसे हमने कहा खगोलीय यूनिट आपने देखा, ठीक है, उसी तरह पारसेक है, लेकिन ये मैक्सिमम, ये सबसे लंबी दूरी के लिए है पारसेक। इसका सूत्र आप जान लीजिए, एक पारसेक कितना होता है? 3.08 इंटू 10 पावर 15 ये होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीटर नहीं लिखा है, आप मीटर समझ लीजिए कि एक पारसेक कितना होता है? 3.08 इंटू 10 पावर 15 मीटर। अब ये पारसेक हो गया, तो ये तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक हो गया। अब कुछ और मात्रक देखेंगे। देखिए एक मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक, जिसको हमने देखा था मूल मात्रक 7 होते हैं। SI यूनिट में 7 मूल मात्रक होते हैं, जिनको हमने डिस्कस किया। उनके मात्रक कौन से थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, ये हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? सप्लीमेंट्री। हमने क्या देखा? सप्लीमेंट्री या कौन सा? संपूरक मात्रक। तीसरा हम कौन सा देख रहे हैं? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मतलब जो बनाए जाते हैं, जो डिराइव किए जाते हैं मिला के, जैसे डिराइव, इसीलिए इनको डेरिवेटिव यूनिट कहते हैं। जो मूल मात्रकों से मिला के बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए इसमें राशि है और SI मात्रक है। ये व्युत्पन्न मात्रक आप पढ़ रहे हैं। व्युत्पन्न में क्या क्या होगा? देखिए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? अब क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई, अब मान लीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को हमने मीटर में नाप लिया, लंबाई को हमने मीटर में नाप लिया, अब लंबाई को भी मीटर में नापा, चौड़ाई को तो हमने मीटर गुणे मीटर कर दिया तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो जाहिर सी बात है ये मूल मात्रक जो मीटर था इसका हमने 2 मीटर को मिला के मीटर स्क्वायर किया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये व्युत्पन्न हुआ। आपको समझ में आ ही गया होगा मूल मात्रक क्या है? मीटर है, लेकिन हम मीटर में जब मीटर का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न, क्योंकि हमने इसको डिराइव किया। ये हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक। अब इसी तरह आयतन में क्या करेंगे? आयतन में यही तीन बार हम मीटर ले लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तब इसमें आयतन में क्या हो जाएगा? आयतन में भी मूल मात्रकों से ही डिराइव कर रहे हैं या हम निकाल रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक को, तो इसको क्या कहेंगे? मीटर घन या मीटर क्यूब या m⁻3। इसी तरह देखिए घनत्व को आप देख लीजिए, घनत्व को, क्षेत्रफल को देखा आपने, आयतन को देखा, घनत्व को देख लीजिए, किलोग्राम प्रति मीटर घन या किलोग्राम प्रति मीटर घाते 3, ये घनत्व का डिराइव्ड यूनिट है, मतलब व्युत्पन्न मात्रक है, डेंसिटी है ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, आगे जैसे चाल का आपने देखा, चाल का क्या हुआ? इसको समझते भी चलिएगा, याद भी करते चलिएगा, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब यह है क्या? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चलिए सूत्र भी आपने देख लिया, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी किस में नापी जाएगी? जाहिर सी बात है मीटर में। समय किस में नापा जाएगा? सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक भी हो गया। जैसे इसका सूत्र हुआ दूरी बटे समय, वैसे मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया? चाल का मात्रक हो गया। कौन सा मात्रक हो गया? ईसाई मात्रक हो गया। और कौन सा मात्रक हो गया? व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। क्यों डिराइव्ड यूनिट हुआ? क्योंकि ये मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक तो मीटर है, मूल मात्रक तो सेकंड है। मीटर किसका है? मीटर दूरी का है, और सेकंड किसका है? समय का है। लेकिन हमने जब दोनों को मिला के कोई मात्रक बनाया तो ये व्युत्पन्न हो गया, या कौन सा मात्रक हो गया? व्युत्पन्न हो गया। और ये हमने क्या बना लिया? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड बना लिया, ठीक है। तो इसी तरह हम वेग का भी देख लेंगे, इसी तरह हम वेग का भी देखेंगे। अब वेग को हम क्या कहेंगे? वेग को हम क्या कहेंगे? मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहां पर चाल और वेग दोनों का सूत्र एक ही है, लेकिन देखिए जब हम आपको राशि के बारे में सदिश राशियां पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि वेग और चाल में केवल दिशा का फर्क होता है। वेग में दिशा भी होती है, चाल में दिशा नहीं होती। सूत्र दोनों का ये होगा, दूरी बटे समय ही होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से मीटर प्रति सेकंड इसका भी मात्रक होगा। ये भी एक व्युत्पन्न मात्रक है। ये भी क्या है दोस्तों? व्युत्पन्न मात्रक है। तो मुझे ये अच्छे से लग रहा है कि आपको मूल मात्रक, आपको संपूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहां भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में बताएंगे हमें, हम उसको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। बाकी यहां पर आपको थोड़ा सा याद भी करना होगा, और नोट्स में आपको व्यवस्थित रूप से मिल ही जाएगा, तो इस पे थोड़ा सा मेहनत करिए। बाकी की चीजें जो है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम बाकी मात्रकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।